हर हर महादेव भक्तों, हर हर शंभू भक्तों। जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी को बहुत चाहते हैं सभी भक्त, इनसे बहुत प्रेम करते हैं। इनके लाखों करोड़ों फ्रेंड्स इनसे जुड़े हैं और इनके काफ़ी दीवाने हैं। प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा के माध्यम से जाने जाते हैं। शिव पुराण कथा इतनी बेस्ट करते हैं, हर कोई दूर दूर से इनकी कथा सुनने आता है। इनकी कथा सुनकर इनका दीवाना हो जाता है। इनकी वाणी कथा, शिव पुराण कथा महादेव का आशीर्वाद है साक्षात, और सभी भक्त इनके बारे में बहुत चर्चाएं करते हैं और बहुत सही अच्छा सभी भक्तों को लगता है। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इस प्रकार रिकॉर्ड टूटता है पब्लिक का, सुनामी की सुनामी आती है। जैसे बागेश्वर धाम सरकार की कथा में पब्लिक आती है, उससे भी ज़्यादा पब्लिक इनकी कथा में आती है। बागेश्वर धाम सरकार की बात करें तो वो पर्चा बनाते हैं, पोले खोलते हैं, प्रेत बाधाओं को मार लगाते हैं। हनुमत कथा तो करते करते हैं, लेकिन उनके कथा में इस कारण पब्लिक आती है कुछ। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ना कोई प्रेत बाधाओं को मार लगाते, ना कोई किसी का पर्चा बनाते, ना किसी की पोल खोलते। प्रदीप मिश्रा जी की कथा में बल्कि पर्चे बनते नहीं हैं, पर्चे बनवा के भक्त अपने अपने लाते हैं, प्रदीप मिश्रा जी को देते हैं अपने, जिस पर प्रदीप मिश्रा जी वो पर्चे सभी करोड़ों भक्त पंडाल के सभी भक्तों को पर्चा पढ़ के बताते हैं। और ये पर्चा उन्हीं के होते हैं जिन भक्तों पर महादेव की कृपा बरसी है, कृपा के पात्र बने हैं। आजकल बीमारियों में हर कोई जूझ रहा है, परेशानियों में हर कोई जूझ रहा है। किसी पे कर्जा है, किसी पे बीमारियां हैं, तो किसी पे बहुत ज़्यादा अन्य प्रकार की प्रॉब्लम है। वही उन पर कृपा है महादेव की। और सभी भक्त आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो प्रदीप मिश्रा जी कथा के माध्यम से उपाय बताते हैं, मंत्र बताते हैं और व्रत बता देते हैं। किसी पे संतान नहीं हो रही है, किसी का कर्जा नहीं भुगत रहा है, किसी के घर गृहस्थी में दिक्कत हो रही है, किसी के बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो प्रदीप मिश्रा जी कथा के माध्यम से बता देते हैं। महादेव पर विश्वास करके सभी भक्त अपने अपने भाव से वो व्रत करते हैं और महादेव की कृपा होती है, सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी इतना ही नहीं, शिव जी को क्या पसंद है, किस चीज़ें प्रिय होते हैं, क्या अर्पित करना चाहिए, क्या शिवलिंग जी को चढ़ाना चाहिए। अब जैसे सावन आ गया है और सभी भक्त अपने कावड़ियों की तैयारी करेंगे और सभी अपने कावड़ लाने की तैयारी करेंगे, तो भक्तों के लिए प्रदीप मिश्रा जी ने भी सभी महादेव को किस चीज़ से प्रसन्नता होती है सभी कथा के माध्यम से भक्तों को बताया। प्रदीप मिश्रा केवल मात्र कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। प्रदीप मिश्रा जी की इतनी कृपा है सभी गुरु की भक्तों पे के महादेव की कृपा के वर्णन करते हैं और सभी को बताते हैं। कुछ भक्त इतने प्रेम करते हैं महादेव जी से कि कथा सुनने की रुचि से आते हैं, कुछ अपने किसी कारण विशेष कारण से आते हैं। देख सकते हैं ऐसी भीड़ के कारण, बरसात का मौसम हो रहा है सभी जगह, तो ऐसी भीड़ के कारण बरसात भी हो रही है, सभी छाते ले लेके कथा में आ रहे हैं और धूप भी पड़ती है, जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। और प्रदीप मिश्रा जी ये देखकर हैरान होते हैं। ये सब भक्तों की रुचि है कथा सुनने की और महादेव से प्रेम करते हैं ये भक्त सभी। प्रदीप मिश्रा जी वो पर्चा बना सभी भक्तों को सुनाते हैं, जिस भक्तों का कृपा होती है जिस भक्तों पे और अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं, वो पर्चे प्रदीप मिश्रा जी के पास आते हैं। प्रदीप मिश्रा जी पढ़ के सुनाते हैं सभी भक्तों को। प्रदीप मिश्रा जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, इनकी कथा सुनने के लिए काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं और काफ़ी प्रेम भाव से, काफ़ी श्रद्धा से कथा सुनते हैं। शिव पुराण कथा सुने या भगवत गीता सुने, कि कुछ भी अपनी ग्रंथ की पुस्तक पढ़ें, तो अपने प्रभु को, अपने संस्कृति को, अपने धर्म का पालन करें। और बहुत ज़्यादा जीवन में कितने भी विशेष कारण कुछ भी किसी परिस्थिति आ जाए, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी चाहिए
और हमेशा मुस्कुराहट ये बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे राम हो प्रभु हुए, कृष्ण भगवान हुए, मतलब भगवान हमारा एक है, लेकिन उन्होंने रूप अलग अलग ले रखे हैं। तो लेकिन हमेशा उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी, कैसी भी परिस्थिति आई हमेशा मुस्कुराहट रखी। सुख दुख वक्त तो अपने प्रभु के जीवन में भी आए थे, तो हम तो रिए किस खेत के, लेकिन हमारे दुख को सुनने वाला परमपिता परमात्मा है, तो हम अपने दुख को शेयर करते हैं परमपिता परमात्मा से, तो कभी न कभी वो भी सुनते ही हैं। और विश्वास है कि वो एक न एक दिन पार नैया लगाएंगे। देवों के देव महादेव के परम भक्त ही प्रदीप मिश्रा जी, जो बहुत इनके धाम पर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है महादेव जी का, जो बहुत आलीशान मंदिर है, और सभी भक्त वहाँ पे भक्तों का सैलाब बड़ा रहता है, दिन पे दिन भीड़ रहती है। और ये देखकर भक्तों का प्रेम महादेव पर देख प्रसन्नता होती है कि, और काफ़ी भीड़ के कारण ऐसे केस बिगड़ जाते हैं, जो यहाँ पे भी हो या कहीं भी भीड़ हो, बहुत सारे केस बिगड़ते हैं। किसी की चोट लग जाती है तो किसी के तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी को बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो भीड़ के कारण किसी की चोरी भी हो जाती है, बहुत सारे केस हो जाते हैं। तो अपनी अपनी सावधानी रखें और अपने अपने कथा प्रेम भाव से सुनें, पर अपने सामानों का भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, और अपने पार्टनर्स का, जो भी अपने दोस्त साथ आए उनका सबका ध्यान रखें, क्योंकि भीड़ के कारण ऐसे कुछ भक्त आते हैं जो गलत कार्य करते हैं। तो इस चीज़ से सावधान रहें। और इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा जी अपने देखो कोई भी कथा कहीं भी चल रही हो, भीड़ होती है, और भीड़ जहाँ होती है वहाँ पर अपनी सावधानी खुद जिम्मेदारी अपनी होती है। तो ये सब भगवान के उस पर नहीं रखना चाहिए। बहुत से कहते हैं कि हम कथा में गए थे, हमारी चोट लग गई, हमारी ये हो गया, तो बॉस में जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, और इतनी छोटी छोटी बातों को भगवान वो नहीं देखेंगे। मतलब अपने जिम्मेदारी तुम स्वयं खुद निभाओ, क्योंकि भगवान ने बुद्धि भी दे रखी है और अपना शरीर भी दे रखा है। बुद्धि सही बुरे की अच्छी की सभी समझ दे रखी है। तो अपने कथा में उस प्रभु को मतलब उन पे इंसान मत लगाया करो, कुछ भी ऐसा होता है तो, क्योंकि देख सकते हैं ऐसा हर जगह होता है, क्योंकि जो कथावाचक हैं उनको भी बहुत बाउंसर रखने पड़ते हैं, उन्हें भी अपनी सेफ्टी रखनी पड़ती है, उन्हें भी अपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है ना। तो वो भी अगर अपना ध्यान न रखेंगे तो पब्लिक ही उनके सम्मान में ही उनको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि इस कारण पब्लिक उनके चरण छूने के लिए भिड़ती है। भक्तों का इतना सैलाब पड़ जाता है भीड़ चरण छूने के लिए कि प्रदीप मिश्रा जी को भी बाउंसर रखने पड़ते हैं, बागेश्वर धाम सरकार को बाउंसर रखने पड़ते हैं, और अनिरुद्धाचार्य जी को भी, क्योंकि हमारे ऐसे धर्म आत्मा, हमें पुण्य आत्मा हमारी धरती पे हैं, तो हम सबको ज्ञान मिल रहा है। अगर यही नहीं हुए तो ज्ञान हमें कौन देगा। तो प्यार प्यारे कमेंट्स कर दें, हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और उनको फॉलो कर लें।